दोस्तों फिलहाल अपनी जो है रनिंग और वॉकिंग टोटल 1 किलोमीटर यानी 500 मीटर वॉक 500 मीटर रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हेलो सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? फिलहाल आज है अपना डे 2 सर्टिफाइड हार्ट डे चैलेंज का। तो अभी ये रेडी हो गए। फिलहाल आज जो है बहुत लेट उठे हैं, अभी जो है 8 बजने वाले हैं। तो जल्दी चलते हैं, अपना जो है फर्स्ट आउटडोर एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं कल्याणी देवी मंदिर। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है दर्शन कराते हैं माता के, उसके बाद अपना एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल दर्शन तो आप लोग अच्छे से करा नहीं पाए क्योंकि भीड़ थी भाई अंदर, और बिना नहाए जो अंदर जा नहीं सकते हैं। तो वैसे दोस्तों यहाँ तक आते आते जो है हम लोगों ने जो है करीब 500 मीटर वॉकिंग किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। मैं ट्रैक कर रहा था, 7 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। और यानी अपना अराउंड 38 मिनट एक्सरसाइज करना है, आधा घंटा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप से पहले जो है सबसे हम लोग पहले इस ग्राउंड के जो है 2 चक्कर मारेंगे, तो ट्रैक करेंगे ऐप के द्वारा। तो दोस्तों ओवरऑल अपना जो है आधा किलोमीटर जो है रनिंग हो गया है। तो अब जो है वार्म अप एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हील टच एक्सरसाइज से, उसके बाद हमने किया फ्लटर किक एक्सरसाइज, देन 1 मिनट होल्ड किया प्लैंक पोजीशन, उसके बाद 1 मिनट किया कोबरा स्ट्रेचिंग, देन किया 30 रेपिटेशंस कोबरा पुशअप के, उसके बाद दोस्तों किया क्रॉस आर्म क्रंचेस 16 रेपिटेशन, फिर थोड़ी देर अपने कलाइयों को घुमाया, उसके बाद किया फुल हैंड एक्सरसाइज, उसके बाद किया 30 सेकंड वेस्ट रोटेशन, देन 1 मिनट किया क्रॉस टो टचेस एक्सरसाइज, फिर थोड़ी देर यूज़ किया पार्क में इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स, उसके बाद किया अपने पाल्म को मजबूत करने की एक्सरसाइज, फिर की थोड़ी किक की प्रैक्टिस, उसके बाद थोड़ी देर किया स्क्वाट लंचेस, फिर थोड़ी देर अपने पैरों को होल्ड करके हमने कर दिया अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म। तो दोस्तों फिलहाल लास्ट में जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके अपना जो है पूरा वर्कआउट जो है अभी ख़त्म हो गया। विवेक भाई भी आ गए थे, तो भाई ने पूरी रिकॉर्डिंग करी है। थैंक यू भाई। कोई बात नहीं भाई। और अब कर लीजिए माँ कल्याणी देवी माता के दर्शन। और ये क्लिप जो है हमारे विवेक भाई ने अंदर जाके रिकॉर्ड की थी। तो दोस्तों फिलहाल स्टार्टिंग में आपने जो क्लिप देखी थी माता के मंदिर की, वो हमारे विवेक भाई लिए थे। मैं अंदर नहीं गया था तो तुम्हें अभी नहाया नहीं, तो घर चलते हैं जल्दी से जो है नहाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सामने रेस्टोरेंट है, लेकिन हम लोग कुछ खाए पिएंगे नहीं। हम लोग जो है जा रहे हैं पानी पीने, प्यास लग रही है तो पानी पीते हैं केवल। दोस्तों एक मग जो है ऑलमोस्ट जो है 500 ml का होता है, तो यहाँ पे हमने केवल आधा ही लीटर जो है पानी पिया था। भाई जो है जा रहे हैं, तो भाई तो दोस्तों फिलहाल अभी आ गया घर, और भाई बहुत जो है भूख लग रही है। तो अभी जो है छोला रोटी आया है, और छोला खा सकते हैं क्योंकि छोला कुछ वो नहीं है, और छोला रोटी खा सकते हैं नॉर्मली। जल्दी से खाते हैं, उसके बाद जो है नहाने चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मस्त जो है नहा के रेडी हो गए हैं, तो अब चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो एडिटिंग जो है शुरू करते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी जो अपनी एडिटिंग जो है पॉज पे रखे हैं, और अभी जो अपने रुको के साथ जो है आए हैं बाहर, और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए पेट्रोल पंप भरवाने, क्योंकि अभी हाल ही में जो है हड़ताल लग गई है, तो जिसके कारण जो है पेट्रोल पंप सप्लाई थोड़ा डिले हो गया है, तो इसीलिए पेट्रोल हर जगह ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम जो है आए थे पेट्रोल भरवाने, पूरी टैंकी जो है फुल करवाएंगे भैया हमारे। तो अभी आए हैं। हड़ताल होने की वजह दोस्तों है हिट एंड रन का नया कानून। तो इस कानून के चलते जो है जुर्माना लगाया जा रहा है, और सज़ा जो है बढ़ा दी गई है 10 साल तक की। तो इसीलिए जो है थोड़ा हड़ताल हो गई है ट्रक ड्राइवरों द्वारा। भैया इसमें अपना पेट्रोल जो है भरा गया है, और अभी चल रहे सीधा घर। और देखिए एकदम पूरी टंकी जो है भैया की फुल है, एकदम फुल रफ्तार चल भी रही है। अच्छा तो सवेरे वहाँ से आते ही जो है हम लोग सो गए थे, तो अभी उठे हैं, तो जल्दी से वीडियो एडिट करते हैं। उसके बाद जो अपना जाना है जिम। आज दूसरी जगह ट्रायल लेने जाएंगे, तो देखते हैं। वैसे आज जो है भैया हमारे गए थे सलार मूवी देखने पीवीआर में, तो कैसा लगा? एकदम मस्त मूवी है, एकदम ब्लॉकबस्टर जाएगी। तो क्या स्टोरी लाइन, मतलब एक्शन कॉमेडी रोमांस? स्टोरी मतलब कहते हैं उसमें ये है कि मतलब 2 दोस्त रहते हैं, उन्हीं के ऊपर है, जिसमें से कहते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कहते हैं अपना साम्राज्य दे देता है, फिर वही दोस्त कहते हैं उसका साम्राज्य वापस लाता है। अच्छा। और कहते हैं बस उसी एक्शन है रोमांस है? भर भर के एक्शन, एकदम रोमांस नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमेडी? कॉमेडी 1-2 जगह। स्टोरी अच्छी है? स्टोरी एकदम तो मस्त है। इंटरवल के पहले भी ठीक ठाक, इंटरवल के बाद भी ना? दोनों तो दोनों में कोई बोलू तो नहीं होगा आदमी? एकदम वायलेंस भर भर के है भैया, वायलेंस भर भर के है एकदम। और कोई आप परिवार अंडररेटेड सीन? परिवार के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा फैमिली भी देख सकते हैं। अच्छा तो वैसे आज भैया जो गए थे सलार देखने, तो भैया ने अपना पूरा रिव्यू आपको दे दिया है। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं अपना दूसरी जिम आज ट्रायल लेने, तो चलते हैं। और अपना जो है शाम का वर्कआउट वहीं पर होगा, तो चलते हैं। यहाँ भी ये लोग जो है मस्त मोमोज खा रहे हैं, रसम भाई
जानबूझ के हमारे सामने खा रहे ताकि हम अपना ये दिखा दीजिए। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना उस दिन तुमको यही दुकान में ला के अनलिमिटेड खाएंगे हम। दोस्तों फिलहाल आज जो है ट्रायल लेने आ गए सेहतगढ़ जिम, जो कि नूरला रोड के पास है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या फैसिलिटीज है। और अपना जो है शाम का वर्कआउट भी यहीं होने वाला है 45 मिनट्स का। तो चलते हैं। दोस्तों जिम के अंदर जाते ही हमने पकड़ लिया सीधा ट्रेडमिल, जिसमें हमने किया 1 किलोमीटर वॉकिंग और 1 किलोमीटर रनिंग। और अभिनव अपने काम में थे, बिजी थे कि उन्होंने हमारी रनिंग की क्लिप ली ही नहीं। दोस्तों फिलहाल जो है रनिंग और वॉकिंग टोटल 1 किलोमीटर यानी 500 मीटर वॉक, 500 मीटर रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं, पसीना खूब फेंक दिया एकदम। रनिंग और वॉकिंग के बाद हमने चलाया साइकिल 10 मिनट। फिर हमने नीचे जाके थोड़ी की ट्राइसेप की एक्सरसाइज। उसके बाद हमने की चेस्ट की एक्सरसाइज। फिर हमने 20 kg का उठाया वजन और अपनी की बाइसेप की एक्सरसाइज। दोस्तों फिर हमने की अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि एकदम एक्सट्रीम लेवल की थी, और इसके हमने टोटल 3 सेट्स के 20 रेपिटेशन की। तो इसी के साथ जो है अपना वर्कआउट जो है खत्म हो गया है, 45 मिनट अपना इंडोर वाला। और अब चलते हैं घर, बाकी इसकी बात कर ली है, देखते हैं। दोस्तों फिर अभी आ गए घर अपना मस्त जो एक्सरसाइज करके, और अब जल्दी से जो है अपनी वीडियो को एडिट करके अपलोड पर लगाते हैं। भाई बहुत लेट हो रहा है, 9 बजने वाले हैं, जल्दी से करते हैं। तो मेरा अभी अपनी एडिटिंग हो रही थी, बाकी अपना डिनर आ चुका है। डिनर में रोटी और आलू की भुजिया, तो खाते हैं, कोई चीट मील नहीं है तो सही है। और अपना जो है 1 लीटर पूरा पानी है, तो इसको भी पियेंगे। और अपना जो है पानी का भी टास्क धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। सवेरे 2.5 लीटर पी चुके थे, उसके बाद भी 2.5 लीटर बचा है, पीते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर, और अपनी वीडियो जो अपलोड हो रही है। भाई 1 मिनट में हुआ क्या ना, अभी जो है 4 GB तक पूरा अपलोड हो गया, फिर जो है भाई पूरा रिस्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा तो जो स्ट्रिक टूट ही जाएगी, लेकिन कैसे भी करके भी वीडियो जो अपलोड हो गई है। तो अभी चलते हैं घर। दोस्तों फिलहाल अभी आ गए घर, और अब जो है अपना पानी का टास्क जो है कंप्लीट करते हैं जल्दी से पीकर। तो दोस्तों फिलहाल अपना पानी टास्क कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपनी जो है किताब पढ़ते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। और कल तो भाई 2 लेसन पढ़े थे, बहुत ही मज़ा आ गया था। आप लोगों को भी आई होप मज़ा आया होगा। बाकी बुक दोस्तों बहुत ही अच्छी है, ऑनलाइन आप सब खरीद सकते हो। मैंने नीचे जो है लिंक दी हुई है, आप वहाँ जो है परचेस कर सकते हो। तो पढ़ते हैं। बाकी कल हम आपको बताते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो कल हमने जो है 2 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें जो पहले चैप्टर में दोस्तों आपको ये बात चल रहा था कि कैसे अगर आप अपने विचारों पे जो है दृढ़ रहते हैं तो वो चीज़ आपको अचीव होती है। जैसे कि इसमें जो है जो बांस थे, जो कि थॉमस एल्वा एडिसन साथ जो है व्यापार करना चाहते थे, तो उनके पास में कुछ रहता नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों के दृढ़ता के बेसिस पर जो है थॉमस एल्वा एडिसन के यहाँ पहुँच जाते हैं। उनसे ऐसी बातों में बात करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन जो सर जो है उनसे प्रभावित हो जाते हैं, फिर उनको जो अपना बिजनेस करने को दे देते हैं। और उनके इन जो डिसीजन रहते हैं इतने बढ़िया रहते हैं कि बांस में जो है थॉमस सर की जो है एक इन्वेंशन था, उसके जो है इतनी सेल्स कराई जो कि नॉर्मल सेल्समैन कोई कर ही नहीं पाया था। उसके बाद जो है सर उसको जो है फिर अपना ऐसा बिजनेस पार्टनर भी रख लेते हैं, और उसको 20 से 30 लाख रुपीज़ जो है पे भी करते हैं। तो भाई वो बहुत इस प्रकार जो उन्होंने अपनी पूरी बनाई थी। और अगली नेक्स्ट स्टोरी जो कि थी 3 फीट फ्रॉम सक्सेस, मतलब समझ सकते हैं इससे कि जिसमें जो है एक आर डरबी थे, जिनके अंकल जो है एक जगह खुदाई करते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि यहाँ सोना है। तो उसके लिए फिर वो मशीन बनवाते हैं जिसमें उनके रिश्तेदारों का पैसा लगता है। फिर वहाँ पे खुदाई करने जाते हैं, तो थोड़ा खुदाई करने के बाद उनको जो है वो सोना जो है दिखना बंद हो जाता है। तो उसके बाद वो बहुत खुदाई करते हैं तो उनको दिखता नहीं है। तो उसके बाद जो है वो घर आते हैं, उनको मशीन बेचनी पड़ जाती है और अपने रिश्तेदारों को कर्जे में आ जाते हैं। तो लेकिन जब वो जिसके हाथे मशीन बेचे रहते हैं, जो कबाड़ी का, तो वो लेकिन समझदार था, तो वो चला जाता है वहाँ उस साइड पर और एक माइनिंग इंजीनियर को ले जाता है। तो माइनिंग इंजीनियर को बताता है कि मे बी 3 फीट नीचे जो है हमें यहाँ पर सोना देखने को मिल सकता है। तो बाद में उस माइनिंग इंजीनियर को मिल भी जाता है, वो अमीर बन जाता है। लेकिन अंकल जो थे आर डरबी जी के, वो भाई कंगाल हो जाते हैं। लेकिन ये बात उनको सीखने में, आर डरबी को सीखने में जो है 30 साल लग जाते हैं। जब वो एक बहुत ही बड़े जो है बीमा एजेंट यानी इंश्योरेंस एजेंट जो है बन जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हर जगह ना का मतलब ना ही नहीं होता है। तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे 50 सेंट्स लेसन फ्रॉम 50 सेंट लेसन परसिस्टेंट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। तो पढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे जो है कहानी उसी के बाद जो है कंटिन्यू होती है।
तो यहाँ पे होता क्या है कि मिस्टर डर्बी जब अपने यूनिवर्सिटी हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से जो है जब अपनी डिग्री जो है दाखिला प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके बाद जो है अपना एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं गोल्ड माइनिंग बिजनेस में। और उनको इस दौरान ये पता चलता है कि मतलब उनके साथ जो हुआ था ना 3 फीट वाला, उस कांड के बाद उनको ये पता चलता है कि हर बार जो है ना का मतलब ना ही नहीं होता है। तो 30 साल पहले की बात है, जब वो मतलब इसके एजेंट बनने के बाद एक दोपहर वो अपने अंकल ग्रिन के यहाँ जाते हैं, जिनका गेहूं पीसने की मिल रहती है पुरानी। तो वहाँ पे अंकल पास बहुत ही बड़ी ज़मीन थी, जिसके आसपास जो है वे सारे लोग मजदूर भी रहते थे जो उस खेतों में जो है काम करते थे। ठीक है, तो एक दिन होता क्या है कि वहाँ पे एक लड़की जो है एंटर करती है और अंकल उसके तरफ देखते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो रिप्लाई करती है, मेरी मम्मी ने कहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे 50 सेंट्स लेने को भेजा है। यानी एक लड़की रहती है, उसकी मम्मी मजदूर रहती है वहाँ पे, तो उसने भेजा रहता है कि मेरे 50 सेंट्स यानी उसका जो पैसा होगा वो मालिक से लेने को भेजा है। तो मालिक बोल देते हैं, यानी अंकल बोल देते हैं कि आई विल नॉट डू इट, मैं तुम्हें नहीं दूंगा और अब तुम जाओ अपने घर। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन वो लड़की जाती नहीं है। फिर अंकल अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो उसकी तरफ जो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। बाद में वो थोड़ी देर बाद जो है चाइल्ड को ऑब्जर्व करते हैं कि वो यहाँ से गई नहीं है। तब जो है वे उसके पास जाते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था ना, तो जाओ अभी। तो गर्ल फिर कहती है अच्छा, बट शी डिड नॉट बज इन, लेकिन वो जो है एक कदम ही पीछे हिली नहीं थी, यानी गई भी नहीं थी। बाद में जो है अंकल एक ग्रेन यानी गेहूं पीसी हुई जो है लेके जो है मील में डालने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि चाइल्ड जो है अभी भी मासूम तरह से जो है वहाँ पे खड़ी हुई है। और उस समय जो है डर्बी जी जो है एकदम अपनी सांसों को रोक लिए थे, क्योंकि अंकल ने जो है एक स्टिक उठा लिया था, लोहे की छड़ी, जिससे जो है उसको लेकर वे उसकी तरफ बढ़े थे। तो इस तरह डर्बी को लगा कि वे आज जो है एक मर्डर देखने वाले हैं, क्योंकि वो अपने अंकल को जानते थे कि वो जो है थोड़े निर्दयी और गुस्सैल टाइप के हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लड़की के पास जैसे ही जाते हैं, और वे ये भी जानते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये लोग थोड़े मजदूर थे, तो इन लोगों के साथ वाइट पीपल जो है ऐसे ही कुछ करते थे उस पार्टी कंट्री में। और तो फिर लेकिन अंकल जैसे ही उस लड़की के पास जाते हैं, वैसे ही वे जो वहाँ पे एकदम खड़े हो जाते हैं, और तक एकदम लड़की जो है उनकी आंखों में जो है आंखें डाल के देखती रहती है। और फिर वो कहती है कि मेरी मम्मा ने मुझे 50 सेंट्स लेने को भेजा है। फिर अंकल जो है वहाँ पे उसको घूरते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जो है अपना वो रॉड छोड़ देते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डाल के पैसा निकाल के उस लड़की को दे देते हैं। फिर लड़की जो है चली जाती है और एकदम आंखों से देखती रहती है लेकिन अंकल को। उसकी लड़की जाने बाद जो है अंकल जो है एक डब्बा लेकर उस अपने चबूतरे पे जो है बैठ जाते हैं। वहाँ जो है आसमान को देखते रहते हैं, जैसे लगता है 10 मिनट तक देखते रहते हैं, जैसे लगता है कि वह पूरे उस इवेंट को जो है याद करने से अभी क्या हुआ। और डर्बी जी भी यही चीज़ देखते हैं कि कैसे उस दिन उस लड़की के पास इतना क्या ऐसी पावर आ गई थी कि वो एक ऐसे एडल्ट आदमी के सामने जो है इस तरह बिहेव करी। तो इस तरह जो है डर्बी जी से थोड़े इंस्पायर्ड हो गए थे। उसके बाद जो है कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर यानी नेपोलियन हिल बताते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ था कि ये जो अनयूजुअल एक्सपीरियंस था वे ऑथर को बताते हैं, यानी नेपोलियन हिल को उसी मील में बताते हैं, वो भी उसी जगह पे जहाँ पे अंकल ने जो है वहाँ पे अपना लगा के जो है आसमान की तरफ देखते रह गए थे। तो सेम उसी जगह जो है स्टोरी बता रहे थे डर्बी जी नेपोलियन हिल को। और वहाँ भी वो ये चीज़ पूछते हैं कि उस दिन उस लड़की के पास ऐसी क्या पावर आ गई थी जिस तरह उसने ऐसा कुछ किया। तो वहाँ पे जो है बताते हैं नेपोलियन हिल सर उनको कि उसके पास एक अलग ही पावर आ गई थी। और आंसर करते हैं कि उसके आंसर बताते हैं, मतलब वो पूरा यहाँ पे भी आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि बताता है यहाँ पे लिखा है कि द आंसर टू हिज क्वेश्चन विल बी फाउंड इन द प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। यानी जो वो आंसर है जो उसके पास में जो पावर आई थी वो इस बुक के आगे जो है उसके बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में फुल एंड कंप्लीट कंटेंट डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है आगे दिए हुए हैं, जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो सेम फोर्स उस लड़की जैसी जो है
हमारे अंदर भी आ जाएगी। कीप योर माइंड अलर्ट, यानी अपने माइंड को मतलब अपने दिमाग को जो अच्छे से रख के इस पूरे आगे के जितने चैप्टर्स उसको पढ़ें, ताकि ऐसी ही पावर जो है हमारे अंदर भी आ सके जिसको हम बेनिफिट उठा पाएँ, और ऐसी पावर से जो है हम किसी को भी मजबूर कर सकते हैं अपनी दृढ़ निश्चयी होने के लिए। और यहाँ पे जो है आगे बात बढ़ती है, तो यहाँ पे डर्बी जी जो है बताते हैं कि हर बार जो है किसी न किसी मुझे जो है नीचे दिखाने की कोशिश की है, यानी मैं हर बार जब किसी को बेचता था ना, तो ज़्यादातर मेरे जो कस्टमर थे वो मुझे ना ही बोलते थे। तो लेकिन मैंने उसी दृढ़ निश्चय के वजह से जो है, यानी उन्होंने जो है ये सब पूरे जो इंसिडेंट हुए ना, तो उसी से जो है डर्बी जी सीखा। तो उस दिन उन्होंने से सीखा कि ना हमेशा ना का मतलब ना ही नहीं होता है, जिसके कारण जो है उनको जो जितने भी उनके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो उनको पहले दफ़ा ना ही बोलते थे, लेकिन बाद में उनके अपने दृढ़ निश्चय की वजह से जो है वे उसको जो है हाँ करवा लेते थे, जिसके चलते जो है डर्बी जी ने 10 लाख प्लस डॉलर्स की जो है शेयर्स करते थे अपने इंश्योरेंस के, और बहुत इससे ज़्यादा जो है अमीर बन गए थे। और यहाँ पे आगे जो है दिखाया जाता है कि इस बुक में जो है 13 प्रिंसिपल्स हैं जो आदमी को ऐसे ही जो है बढ़िया बढ़िया पावर दे सकती हैं, जिससे वो रिच बन सकता है। और यहाँ पे हालांकि यहाँ लिखा है वन साउंड आइडिया इज नॉट ऑल वन नीड टू अचीव सक्सेस, कि ऐसी आइडियाज़ हैं जो सक्सेस को रीच कर सकते हैं, और ये सब जो है इस बुक में जो है बताया गया है, जिसको अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो हाँ, आप जो है बहुत ही बढ़िया जो है अपनी लाइफ को कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है लेखक बताते भी हैं कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें पावर्स के बारे में जाना, क्योंकि उन्होंने 25 साल दिए हैं रिसर्च पे और 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को एनालाइज किया, तब उन्होंने जाना है कि कैसे एक वेल्दी मैन यानी अमीर आदमी ऐसा बन पाता है, और बिना सब रिसर्च के जो है वो ये सब बुक लिख नहीं पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है आगे जो है बताया गया कि कैसे 1929 में जब डिप्रेशन आया था, यानी मंदी आई थी बिजनेस की, तब सब कुछ एकदम खत्म होने के कगार पे था, तभी जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एंट्री होती है ऑफिस में, यानी वे सत्ता में आते हैं। तो फिर वो ऐसे कार्य करते हैं जिसके जैसे लगता है कि ये ऐसा कुछ डिप्रेशन जो है पहले ऐसा था ही नहीं, और ये कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई मोमबत्ती जब जलती है कमरे में तो धीरे धीरे अंधेरा खत्म होने लगता है, तो वैसे ही कुछ ऐसे ही था। और उनके इस जो है पावर ऑफ थॉट पे जो है इस पूरा जो टॉपिक है उससे जो है पूरा रिलेट करता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक आम आदमी की वीकनेस यह है कि वे हर चीज़ को असंभव कहता है, वह हर चीज़ सोचता है कि हर कोई काम हर आदमी नहीं कर सकता है, तो ये बातें गलत है, और इसीलिए जो है ज़्यादातर जो है असंभव हो जाता रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा क्या, फर्स्ट थिंग आई डिड विद इट वॉज टू टर्न द वर्ड इम्पॉसिबल एंड नीटली क्लिप इट आउट ऑफ द बुक, यानी अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, असंभव बुक को अपने असंभव वर्ड को अपने बुक से जो है हटा दिया, यानी आप असंभव चीज़ को जो है अपने दिमाग से ही निकाल दिया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हर चीज़ जो है असंभव है। और उन्होंने ये भी बताया कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस के बारे में सोचते हैं, और फेलियर जिसके बाद जो लोग फेलियर के बारे में सोचते हैं उनको फेलियर मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों आगे भी बताया गया है कि जो अलग वीकनेस है लोगों की वो यह है कि वे अपने हैबिट से अपने जो दिन प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उससे जो है दूसरे लोगों को भी जज कर लेते हैं, और वे ऐसा सोचते हैं कि Who will read this will believe no one can think and grow rich। तो वैसा सोचते हैं कि ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं कि जिससे आदमी सोचे और अमीर बन सके, और ऐसा कुछ तरीका ही नहीं है कि आदमी इस तरह अमीर बन सके। तो इसीलिए जो है लोग आधे ज़्यादा जो है सक्सेस हो जाता फेलियर और डिफीट का जो है सामना भी करते हैं। अब भैया आगे जो है लेखक बताते हैं कि कैसे कि हेनरी फोर्ड जिनके बारे में अचीवमेंट्स लोग लाखों लोग जानते हैं, लेकिन कैसे उन्होंने कैसे सब अचीव किया ये तो बहुत कम ही लोग जो है जानते हैं, यानी फिरास 1% इन एवरी 100,000, यानी लाखों में एक ही लोग जो है सीक्रेट जानते हैं फोर्ड की सक्सेस का। एक्चुअली बताते क्या है कि जब फोर्ड जो है आए थे तो उन्होंने जब डिसाइड किया था कि V8 मोटर वो बनाएंगे, जो कि अब बहुत ही फेमस हुआ था बाद में, तो वे सोचते कि वे ऐसा इंजन बनाएंगे जिसमें एंटायर 8 सिलेंडर, जिसमें 8 सिलेंडर के जो है ब्लॉक रखे जाएंगे। और उन्होंने इंजीनियर्स को ये सब बताया, लेकिन इंजीनियर तुरंत ही बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है,
इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन फोर्ड ने कहा कि गो अहेड, इसके ऊपर आप बनाइए। और उसके बाद जो है काम शुरू हुआ, लेकिन 6 महीने बाद भी जो है उन लोगों को कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलता है कि इससे बनाया जाए। फिर 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन स्टिल नथिंग हैपेंड, यानी उनको अभी भी कुछ जो है मिला नहीं रहता है। उसके बाद इंजीनियर जो है हर चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं, पॉसिबल एकदम बात रहती है। फिर साल के आखिरी में फोर्ड फिर आते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी मतलब क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो वे बताते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर फोर्ड कह देते हैं गो राइट अहेड, यानी कहते हैं कि ठीक है अभी मेहनत कीजिए। तो ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे अभी ना कर देंगे तो फिर वही 3 फीट फ्रॉम गोल्ड वाला जो है किस्सा हो जाता है। यानी आप जब अपने सक्सेस के करीब रहते हो तब आप जो है उस चीज़ को जो है गिव अप कर देते हो। तो वो उनके अंदर जो है गिव अप वाली जो कैटेगरी नहीं थी, तो उन्होंने छोड़ा नहीं था। फिर कहते हैं कि भाई काम करो, आई वॉन्ट इट, आई विल हैव इट, मैं इसको पाऊंगा, आप लोग काम करो। तो फोर्ड के अंदर ऐसी कोई डिटर्मिनेशन थी जो है। तो उसके बाद जो है दिस स्टोरी मे नॉट बी डिस्क्राइब विद मिनट एक्यूरेसी बट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ इट्स करेक्ट डायरेक्टेड फ्रॉम इट। You wish to thank and glory the secret of the 4 millions. If you can, you will not have to look very far. Henry Ford is a success because he understand and applies. यानी बाद में क्या हुआ था कि उसके बाद जो है उन्होंने उस चीज़ को जो है डिस्कवर कर लिया और वे V8 मोटर जो है जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। आगे ये लिखा है कि इस बुक में जो है ये मतलब ये जो स्टोरी है वे ये डिस्क्राइब नहीं करती है कि कुछ ही मिनटों में आपको हर सक्सेस मिल जाएगी, बल्कि ये डिस्क्राइब करती है कैसे आपके उतार चढ़ाव जीवन के जो है उस चीज़ को जो है करेक्ट बनाती है। और आपकी ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच और जो सीक्रेट्स है 4 ऑफ मिलियंस के, ये सब अभी जो है आप लोगों को इस बुक में आगे जो है पढ़ने को मिलेगी। यू विल नॉट हैव टू लुक वेरी फार, यानी आपको दूर जो है कोसों दूर जो चीज़ थी जो कि हेनरी फोर्ड का जो मिशन था वो बहुत ही कोसों दूर था, लेकिन बाद में जो है उन्होंने उसको अचीव कर लिया था। और बिकॉज ही अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, क्योंकि उन्होंने जो है समझा था और उसको अप्लाई किया था उस प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को, जो कि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसी में से एक चीज़ थी डिज़ायर, यानी डिज़ायर दोस्तों एक प्रिंसिपल है सक्सेस होने का, यानी इच्छा अगर आपकी दृढ़ निश्चयी है ना, दृढ़ निश्चयी अगर आप इच्छा है तो आप उस चीज को पा सकते हो। रिमेंबर दिस फोर्ड स्टोरी एज यू रीड एंड पिक आउट द लाइन इन विच द सीक्रेट ऑफ हिज स्टुपेंडस अचीवमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इफ यू कैन डू दिस, इफ यू कैन lay your finger on the particular group of principle which made Henry Ford rich, you can equal his achievement in almost any calling for which you are suited। तो यानी जो है यहाँ लिखा है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करेंगे, तो आप हेनरी फोर्ड जितने ही आप अचीवमेंट्स जो है पाओगे। तो कुछ इस प्रकार जो है हमारा आज का जो है 10 पेज का रीडिंग सेक्शन जो होता है कंप्लीट। तो भैया जो है आज हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे जो है अगर आप दृढ़ निश्चयी हो अपने इच्छा के प्रति और अपने अच्छे से जो है इच्छा रखिए भाई उस चीज़ को जो है मुझे अचीव करना है तो करना है, और आप उस पर जो है डटे हुए हो तो आपको वो चीज़ भाई अवश्य मिलेगी। जैसे इसमें बताया कि हेनरी फोर्ड का जो है V8 मोटर इंजन जो है नहीं बन रहा था, लेकिन उन्होंने बनवाया और अपनी इच्छा पे जो है वह अटल रहे, तो बाद में जो है उन्हें वो सक्सेस जो है मिली। तो भैया इस तरह जो है होता है, और आप लोग भी जो है अपने इच्छा में जो है दृढ़ निश्चय रहिए। और पावर ऑफ थॉट्स है भाई, इच्छा की शक्ति है, विचार की शक्ति है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये शक्ति है, और इससे बल पे जो है आप कुछ भी चीज़ें अचीव कर सकते हो। जैसे कि उस लड़की ने भी जो है हुआ था उस लड़की के साथ कि वो लड़की जो है अपनी इच्छा में जो अपने विचार में जो है डटी थी, पीछे नहीं हटी थी, बाद में अंकल ने उसको पैसा दे दिया, फिर वो चली गई। तो इस तरह जो है आप लोग भी थोड़ा डटे रहा करिए। और आज जो है यही सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, तो इसी साथ जो है अपना बुक का सेक्शन भी टास्क जो है कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों ये रही आज की सेल्फी। तो दोस्तों फिलहाल सेल्फी तो आपने देख ही ली, और अपना जो है 12 बजने वाले हैं, तो अब जो है सोते हैं। और कल अपना डे 3 है, तो देखते हैं आज डे 2 अपना कंप्लीट हो गया है, पानी टास्क भी कंप्लीट हो गया है। तो बस इस तरह करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप आज के व्लॉग पसंद है, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से अपने डे 3 वाले व्लॉग में।
तो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को और फैमिली डेज में भाई अपना डे बस 75 हार्ड डे चैनल चल रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टेक केयर, जय हिंद।